हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे नाइकोन D600 फुल फ्रेम कैमरा का। तो आप देख सकते हैं इस पे FX लिखा हुआ है, ये आपका फुल फ्रेम कैमरा है। लेकिन यही सेम ट्यूटोरियल आप नाइकोन D7000, D7100, D7200 कैमरा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके भले ही क्रॉप सेंसर कैमरा है लेकिन एग्जैक्टली सेम उनका बटन लेआउट है, सेम उनका मेनू सिस्टम है गाइस। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपके डिफरेंट बटन्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे आप ये बटन देख सकते हैं, आप इसको ऐसे करके ऐसे प्रेस कर देंगे तो अभी ये M पे है, तो अभी लेंस आपका मैनुअली फोकस करेगा सिर्फ, और जब आप इसको AF पे डाल देंगे तब आपका लेंस ऑटो फोकस करेगा। और इस कैमरे में आप जो पुराने वाले लेंस हैं D सीरीज़ के लेंसेज जिनमें आपका ऑटो फोकस मोटर नहीं होता था उनको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरा की बॉडी के अंदर आपका ऑटो फोकस मोटर बिल्ट इन है। इस तरफ आपको ये वाला पोर्ट मिल जाएगा माइक और हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको HDMI और USB पोर्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें माइक और हेडफोन का पोर्ट आपको मिल जाता है, ठीक। उसके अलावा ये वाला आपका फ्लैश के लिए हो गया बटन, और ये आपके ब्रैकेटिंग के लिए हो गया। अगर हम इस तरफ की बात करें तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन बटन मिल जाता है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मान लो आपने इसको ISO के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया तो आप इससे ISO को सेट कर सकते हो। उसके अलावा सामने आपको एक डायल दिया हुआ है, इस वाले डायल से आपकी एपर्चर की वैल्यू चेंज होगी, और बाकी डिफरेंट आप मेनूज़ वगैरह को जब ऑप्शंस को चेंज करते हो तो भी आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर आपका पीछे की तरफ आ जाते हैं हम। ये वाला पीछे वाला डायल, इससे आपकी शटर स्पीड चेंज होगी, ठीक है। और ये वाला आपको मिल जाएगा, अगर आपको लाइव व्यू को ऑन करना है तो आप इस LV वाले बटन को दबाओगे तो आपका लाइव व्यू ऑन हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो आप इसको वीडियो पे भी डाल सकते हो। ये देखो नॉब बना हुआ है, इसको आप फ़ोटो मोड पे भी डाल सकते हो, और अब आप इसको वीडियो वाले मोड पे भी इसको आप डाल सकते हो। तो आपके पास दोनों का ऑप्शन है गाइस। उसके अलावा गाइस, ये आपका इन्फो बटन हो गया। अगर आप इसको दबाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी आपका ये लाइव व्यू को ऑफ कर देता हूँ, आप इस इन्फो बटन को दबाएंगे तो आपकी ये सारी सेटिंग्स स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ऑटो फोकस पॉइंट आपको चेंज करने, मूव करने, देखो ये सेंटर में, आप इस वाले बटन से इसको चेंज कर सकते हो। जब आपने इसको आँख पे लगाया हुआ है तो भी आप इसको लगा के अपने ऑटो फोकस पॉइंट वगैरह चेंज कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑप्शन आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये 5-6 ऑप्शन है, जैसे आप अगर मूवी वीडियो बना रहे हो उसकी क्वालिटी को आप यहाँ से कर सकते हो, तो मैक्सिमम आप 30 फ्रेम पर सेकंड में शूट कर सकते हो फुल HD, तो आप इसको मैक्सिमम ही रखिए, ठीक है। उसके अलावा गाइस, यहाँ से आप माइक्रोफोन की आपको सेटिंग्स को चेंज करना है वो आप कर सकते हो। मूवी की क्वालिटी हाई रखनी है, आप हाई रख सकते हो। और माइक्रोफोन की अगर बात करें तो आप ऑटो सेंसिटिविटी को ऑफ़ करके इसको मैनुअल सेंसिटिविटी पे डाल सकते हो गाइस, ठीक है। मैनुअल सेंसिटिविटी पे डालोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी ऑडियो नज़र आएगी, तो आप इसको 8 या 9 के आसपास रखें। बाकी जो इसमें आपके ऑप्शंस हो गए, आप जैसे कि ये एक्टिव डी लाइटिंग हो गया, ये आपका विग्नेटिंग कंट्रोल, ये कुछ ऑप्शंस है, इनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और जो बाकी जितनी भी इसमें सेटिंग्स वगैरह होंगी आपकी, वो आपको ये जो आपको ये बटन्स दिख रहे हैं इनको दबा के ही आपको चेंज करनी होगी। और ऊपर में जो आपको ये टॉप LCD स्क्रीन दिख रही है, इसमें आप वो सारी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो, जैसे ISO की वैल्यू, ये शटर स्पीड हो गई, ये आपकी अपर्चर की वैल्यू हो गई, आपकी बैटरी कितनी बची हुई है वो भी ये दिखा रहा है, तो बैटरी अभी काफ़ी कम बची हुई है। आप फ़ोटो को JPEG में शूट कर रहे हो, रॉ में शूट कर रहे हो या फाइन में शूट कर रहे हो वो भी ये दिखा रहा है। वाइट बैलेंस आपका ऑटो है या नहीं, फोकस मोड आपका जैसे AFS है वो, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। कितने फ़ोटो आप और कैप्चर कर सकते हो, तो 1.3K यानी कि 1300 फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हो। 1 यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कि आपने इसमें जो फर्स्ट कार्ड स्लॉट है उसके अंदर डाला हुआ है। इस तरफ अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसमें आपकी डुअल कार्ड स्लॉट है गाइस, तो आप इस वाले कैमरे में 2 कार्ड डाल सकते हो। तो अभी मैंने इसमें 1 कार्ड डाला हुआ है, लेकिन आप इसमें 2 कार्ड भी डाल सकते हो, तो उससे आप डुप्लीकेट कर सकते हो। दोनों कार्ड में आप इमेज को सेव कर सकते हो। मान लो आपका एक कार्ड ख़राब हो गया तो आपके पास दूसरे कार्ड में इमेजेस बाकी रहेंगी। तो अगर ऊपर से इसका मैं डायल आपको दिखा दूँ, इसका डायल आपका थोड़ा जो D3000 और 5000 सीरीज़ के कैमरा है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपको इनको चेंज करना है तो आपको ये वाला बटन हल्का सा ऐसे पुश करना होगा नीचे को ऐसे दबा के,
फिर आप इसको डायल को घुमा पाएंगे। अगर आप बिना इसको पुश किए ऐसे घुमाओगे तो ये आपका लॉक हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि नाइकोन के सभी कैमरा में होता है एम मैनुअल मोड, ए एपर्चर प्रायोरिटी मोड, एस शटर प्रायोरिटी मोड और पी आपका प्रोग्राम ऑटो मोड। एम वाले मोड में आपको पता ही है शटर स्पीड और एपर्चर की वैल्यू को आप सेट करते हो, ठीक है। वो आपको कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम एम मोड में हैं, तो ये जो ऊपर आप इसी में देख पाएंगे, तो आपको पीछे की स्क्रीन में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीछे वाला आपका बटन है, ये वाला बटन देखो, मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आप देखो शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, 1/50 इस तरीके से चेंज हो रही है। और आगे वाले से मेरी अपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है, देखो अब 6.3 हो गई, अब 7.1 हो गई, F8 होगी। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड डायल्स मिल गए हैं एपर्चर और शटर स्पीड के लिए, तो आपका काम आसान हो जाता है। वरना आपको ये जो प्लस माइनस का बटन होता था, इसको दबा के और फिर इसको दबा के पीछे वाले को, तब आपको एपर्चर को सेट करना पड़ता था, ठीक है। और बाय द वे ये जो ऊपर वाला प्लस माइनस का बटन है, ये आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के लिए हो गया। ये वाला आपका हो गया डिफरेंट मीटरिंग मोड्स के लिए। और ये आपका रेड बटन अगर आप दबाओगे तो लाइव व्यू में अगर आप हो तो आपकी मूवी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपका ऑन ऑफ का बटन है ही, इसको दबा के आप फ़ोटो को क्लिक करोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इससे फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। हमने सारी सेटिंग करी दी है, हमने ISO को ऑटो मोड पे डाल दिया है और देखो इसने थोड़ा सा इसको डार्क फ़ोटो आया है, तो यानी कि हमें अपर्चर की वैल्यू को या शटर स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैं F8 के बजाय इसको F4 पे करता हूँ। तो इस बार आप देखते हैं कि कितना अच्छा क्लियर फ़ोटो आया है गाइस। तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही आपको अगर ए वाले मोड में है तो आप इसको इस वाले बीच वाले बटन को दबाइए और इसको ए मोड पे डालिए। और अब आपको एपर्चर की वैल्यू सेट करनी है, तो जो मैंने आपको बताया था ये आगे वाला डायल, इसी से आप इसको चेंज करेंगे। देखो F की वैल्यू चेंज हो रही है, F5.6, F5, ठीक है। तो अब मैं F5 पे करता हूँ। शटर स्पीड इसने अपने आप सेट कर ली। जब आपका कैमरा ए मोड में होता है एपर्चर प्रायोरिटी में, तो शटर स्पीड को वो अपने आप सेट करता है। तो इस बार भी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी क्लियर और शार्प आई है। ये कैमरा बहुत अच्छा है क्योंकि ये फुल फ्रेम कैमरा है, तो लो लाइटिंग सिचुएशन में भी बहुत ही शानदार ये फ़ोटो आपकी क्लिक कर देता है। अब ये तीसरा वाला मोड हो गया शटर प्रायोरिटी मोड। तो इसमें आपको शटर स्पीड की वैल्यू को सेट करना है और बाकी चीज़ें कैमरा अपने आप खुद ही सेट कर लेगा। तो मैं आपको इसको भी सेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस बार, और शटर स्पीड को सेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो पीछे वाला डायल है इससे सेट होगी, आगे वाले डायल से एपर्चर सेट होगा। तो अब देखो, तो F80 पे हम 80 की शटर स्पीड पे हम शूट करते हैं फ़ोटो और देखते हैं कैसा फ़ोटो आता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया है। तो गाइस बहुत ही सिंपल है यूज़ करना। भले ही ये फुल फ्रेम कैमरा है, लेकिन क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, तो आपको मेनू के अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी सारी सेटिंग यहीं से कर सकते हैं गाइस। तो ये तो हो गया फ़ोटोग्राफी का। अब मैं आपको इन डिफरेंट ये जो ऑप्शंस है इनके बारे में बारी बारी से बता देता हूँ कि आपको कैसे, कौन से बटन से क्या आपकी सेटिंग चेंज होगी गाइस, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बटन तो आपका मेनू के लिए हो गया। आपको मेनू को ऑन करना है, इसको आप दबाएंगे तो आपका मेनू आ जाएगा। तो मेनू के अंदर से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको मेनू के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि ये शूटिंग मेनू में ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोल प्लेड बाय कार्ड इन स्लॉट 2। तो क्योंकि इसमें आपको 2 कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, तो सेकंड कार्ड स्लॉट में आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने बैकअप वाला ऑप्शन रखा है तो जो फ़ोटो आपके पहले वाले कार्ड में शूट हो रहे हैं वही एग्जैक्टली सेम फ़ोटो दूसरे वाले में भी शूट हो जाएंगे। अगर आपने ओवरफ्लो का ऑप्शन डाला है तो जब आपका पहले वाला कार्ड कम्प्लीटली फिल हो जाएगा उसकी मेमोरी, तो बाकी की फाइल या वीडियो दूसरे वाले कार्ड में ये सेव करेगा। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि पहले वाले कार्ड में आप रॉ वाले फ़ोटो शूट करो और दूसरे वाले में आप JPEG वाले शूट करो। तो ये सिंपल है। मैं इसको अगर 2 कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बैकअप पे रखता हूँ, ताकि अगर मान लो मेरा एक कार्ड ख़राब हो गया तो दूसरे वाले कार्ड में मेरे पास फ़ोटो बचे। इमेज क्वालिटी आपको मैक्सिमम रखनी है, ठीक है। अगर आप JPEG में शूट कर रहे हो तो JPEG फाइन रखो। इमेज क्वालिटी को आप यहाँ से जो क्विक मेनू आता है इन्फो वाला, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। देखो ये रोल प्लेड बाय कार्ड 2 आप यहाँ से भी
सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शन है हम इन बटन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस पर WB लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका वाइट बैलेंस के लिए। अब आपको वाइट बैलेंस को चेंज करना है तो आप कैसे करें, ठीक है। आप इस वाले बटन को दबाएं और फिर इस डायल को साथ में घुमाएं और साथ में ये जो ऊपर की स्क्रीन को भी ध्यान से आप देखें। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आप दोनों चीज़ों को एक साथ देख पाएँ। तो आप अपनी नज़र यहाँ पे रखिएगा अभी। तो मैंने WB का बटन दबाया, ठीक है। तो अब ये देखो ये छोटे छोटे से आइकन आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये A पे आ रहा है तो मतलब अभी ऑटो मोड है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे ये बल्ब दिखा रहा है तो यानी कि आपका टंगस्टन वाला ऑटो बैलेंस हो गया, वाइट बैलेंस। अब ये आपका आ गया ट्यूबलाइट वाला, ठीक है। अब ये धूप का सन का आइकन आ रहा है तो यानी कि धूप में जो वाइट बैलेंस होता है वो आपको रखना है, ठीक है। ये हो गया फ्लैश का साइन, मतलब अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाइट बैलेंस यूज़ करो। और फिर ये आपका आ गया क्लाउड, ठीक है। ऐसे ही एक दो और हैं। और आपका ये वाला A वाला ऑटो है तो मैं इसको ऑटो पे शूट करता हूँ और बाद में मेरे को कोई थोड़ा बहुत वाइट बैलेंस करेक्ट करना होता है तो उसको मैं कर देता हूँ। तो ऐसे तो आप वाइट बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया क्वालिटी। तो ये क्वालिटी वही था कि आप फ़ोटो को किस क्वालिटी में शूट करना चाहते हैं तो उसको भी आप इस बटन को दबा के चेंज कर सकते हो। आपको मेनू के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वही काम करूँगा, ये वाला बटन दबाऊँगा क्वालिटी का और साथ में ये जो पीछे वाला डायल है ये इसको घुमाऊँगा। देखो अब ये नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। बेसिक आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पे आ रहा है रॉ प्लस फाइन, ठीक है। रॉ प्लस नॉर्मल, रॉ प्लस बेसिक, अब आ गया रॉ। तो मैंने इसको फाइन में किया हुआ है, JPEG फाइन, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। फिर आपका आ गया ISO। अब मैंने इसको डाला हुआ है ऑटो ISO पे, तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ISO का बटन दबाएं, देखो ये ऑटो ISO दिखा रहा है। अगर आपने ऑटो ISO पे डाला हुआ है इसको तो ये आपका अपने आप ही ISO की वैल्यू को ले लेगा गाइस, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटो ISO का आपको इसको करना है तो उसके लिए आपको मेनू के अंदर जाना पड़ेगा गाइस। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मेनू आपका ये वाला बटन आपका तब काम आएगा जब आपने अपने कैमरे को ऑटो ISO पे नहीं डाला है। तो आपको हर बार अगर ISO को चेंज करना है तो आप इस बटन को दबा के और ये पीछे वाले डायल को घुमा के ISO की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको ऑटो ISO पे डाल दिया और मैं आपसे भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कैमरे को ऑटो ISO पे डाल दें तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ISO सेंसिटिविटी सेटिंग, ये शूटिंग मेनू के अंदर है। तो आप इसके अंदर जाइए तो आप ये जो ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल है, अगर ये ऑफ़ है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। तो आपको मैक्सिमम कितनी अपनी ISO की वैल्यू रखनी है आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इस वाले कैमरे में आपको काफ़ी अच्छी इमेज मिल जाती है। अगर आप 6400 के ISO पे भी शूट करोगे तो भी आपको बहुत अच्छी इमेज मिल जाएगी। मैं वैसे अगर बढ़िया आपको कम ग्रेन वाली इमेज चाहिए तो 3200 को आप मैक्सिमम ISO को सेट कर दो। और जो मिनिमम शटर स्पीड है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला लेंस यूज़ कर रहे हो। अगर आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो तो आप मिनिमम शटर स्पीड 1/50 की इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी 35-70 वाला लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसकी मिनिमम शटर स्पीड करूँगा 1/80 ताकि मेरे को शार्प इमेज मिल सके। ओके गाइस, तो अब होगा क्या कि ये कोई भी ISO की वैल्यू सेट करेगा लेकिन कम से कम आपकी मिनिमम शटर स्पीड रहेगी 1/80। तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हो गए गाइस। बाकी ये वाला आपका मूवी के लिए है और ये वाला उसके लिए फ़ोटोग्राफी के लिए है। मैं आपको ऑटो फोकस पॉइंट्स को चेंज करने का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी ये इधर पे है आपका ऑटो फोकस पॉइंट। आपको इसको चेंज करना है तो आप इस वाली जो है स्टिक से इसको इधर से उधर मूव कर सकते हैं। और साथ में आपको ये दिख रहा होगा ये L बना हुआ है। अगर आप इस वाले एरो को ऐसे पुश करके इसको L पे ले आएंगे तो अब आपका ये ऑटो फोकस पॉइंट लॉक हो गया। अब आप इसको देखो इधर से उधर मूव कर रहे हो, ये मूव नहीं हो रहा तो आपका यहाँ पे ऑटो फोकस पॉइंट फिक्स हो गया है गाइस, ठीक है। अब हम
ऊपर जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं गाइस। तो ये वाला हो गया आपका मीटरिंग के लिए। तो देखो मैं इसको दबा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। ये पहले वाला आ गया आपका इवेल्युएटिव मीटरिंग, ठीक है। ये आपका आ गया सेंटर वेटेड मीटरिंग, सॉरी पहले ये वाला आपका स्पॉट मीटरिंग, और ये आपका आ गया सेंटर वेटेड मीटरिंग। तो इन तीन में से आप कोई सी एक मीटरिंग मोड चूज़ कर सकते हो। अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो आप ये वाला जो है स्पॉट मीटरिंग यूज़ करो। अगर आप लैंडस्केप वगैरह शूट कर रहे हो तब आप ये वाला इवेल्युएटिव मीटरिंग यूज़ करो। तो चेंज करने का सिंपल फंडा है, देखो इस वाले बटन को मैं दबाया और ये जो पीछे वाला डायल है इसी से मैं सारी चीज़ों को इजीली चेंज कर सकता हूँ। मेनू में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया हुआ है ये कैमरा। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार मेनू में जाओ, आप बटन दबा के सारी सेटिंग चेंज करना चाहते हो। ये वाला आपका बटन है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के लिए, इसको आप प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा आपको तब होगा कि आपने मान लो जो भी शटर स्पीड और ये सब चीज़ें सेटिंग्स रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी इमेज या तो ज़्यादा ब्राइट आ रही है या ज़्यादा डार्क आ रही है, तो अगर वो ज़्यादा डार्क आ रही है तो आप इसको दबा के प्लस में कर दो, +3 +0.7, जब तक कि आपको सही एक्सपोजर ना मिले। और अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है तो आप इसको माइनस में ले जा सकते हैं गाइस, ठीक है। अब दो तीन और इसमें इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका हो गया ऑटो फोकस मोड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके कैमरे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आप ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में तो स्विच कर ही सकते हैं। इसके ऊपर एक बटन भी है, देखो ये बटन हल्का सा आप दबा सकते हैं। तो अब करना क्या है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख नहीं पाएंगे कि मैं कैसे दबा रहा हूँ, बट मैं अपना हाथ वहाँ ले गया, मैंने उस बटन को दबाया है जो ऑटो फोकस वाले उसके बाजू में, मैंने उसको दबाया है। अब ये जो पीछे वाला डायल है मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो अब देखो ये ऑप्शन आया AFC, AFS और AFA। तो AFC वाला आप ऑप्शन तब यूज़ करें जब आपको कंटिन्यूस ऑटो फोकस चाहिए, AFS वाला तब कि जब आपको कंटिन्यूस ऑटो फोकस नहीं चाहिए। तो मैं अक्सर AFS में शूट करता हूँ, ताकि मैंने एक बार फोकस को लॉक कर लिया वीडियो में भी और फोटो में, तो फोकस वहीं पे फिक्स रहे, कंटिन्यूसली वो फोकसिंग ना करे। तो मैंने इसको दबाया और पीछे वाले इससे इनको चेंज कर लिया, ठीक है। अब उसी बटन को मैंने दबाए रखा, और जो आगे वाला डायल है जिससे हम अपर्चर को सेट करते हैं, उससे हम अपना जो फोकसिंग टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये ऑटो है, ऑटो पे आपने इसको कर दिया तो कैमरा अपने आप ही डिसाइड करेगा कि क्या इसको ऑटो फोकस पॉइंट रखना है, ठीक है। अभी मैंने इस पर एस पे कर दिया तो ये अब सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट को यूज़ करेगा। तो मैं इसको सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट पे यूज़ करता हूँ गाइस, वो मेरे को ज़्यादा अच्छी सेटिंग लगती है। उसमें मेरे को जहाँ भी फोकस करना है मैं वहाँ पे फोकस कर सकता हूँ और मेरा काम इजी हो जाता है गाइस। उसके अलावा गाइस आप मेनू में जाके ये भी चीज़ें चेंज कर सकते हो कि आपको 39 ऑटो फोकस पॉइंट है, इसमें 39 के 39 यूज़ करने हैं या आपको कम यूज़ करने हैं। वो जो आपका सेंटर में सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट आ रहा है, उसके बजाय आपको जोन ऑटो फोकस चाहिए, 8 या 9 का ग्रुप चाहिए। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, उनको आप मेनू में जाके आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये लेसन जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये एक बिगिनर के लिए है, बेसिक लेसन, तो इसमें हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सिंपल ट्यूटोरियल बनाते हैं जिससे कि आप ये कैमरा चलाना सीख सकें और अच्छे खासे फ़ोटो ले सकें। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऑटो पे भी डाल सकते हो, ठीक है। ऑटो फोकस को मैंने आपको बताया, उस बटन को दबाना है और आगे वाले डायल से आप ऑटो पे भी डाल सकते हो, तो कैमरा अपने आप ही ऑटो फोकस पॉइंट वगैरह खुद ही फिक्स कर लेगा गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको मूवी शूट करनी है तो आप कैसे करें। तो माइक्रोफोन की जो सेंसिटिविटी है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप माइक्रोफोन की जो सेंसिटिविटी है उसको आप उस पर रखें मैनुअल पे, ठीक है, तभी आप अच्छी ऑडियो ले पाएंगे। और जो आपका माइक है आप उसको इधर पे कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में आप हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियो को मॉनिटर करने के लिए। तो आपको मूवी को शूट करना है तो आप इसको लाइव व्यू को ऑन कीजिए, ठीक है। लाइव व्यू आपने ऑन कर दिया। अब आपको अगर मूवी शूट करनी है तो आप हमेशा मूवी को M मोड पे शूट कीजिए, ठीक है। आप इसको M मोड पे डाल दीजिए कैमरे को, आप देख सकते हैं M मोड पे मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। तो अब आप M मोड पे क्योंकि आपने इसको डाल दिया तो आप शटर स्पीड और अपर्चर की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप मूवी इंडिया में, पाकिस्तान में या यूरोप में हैं, आप शूट कर रहे हैं, तो आप अपनी शटर स्पीड जो है 1/50 या 1/100 रखें,
क्योंकि अगर आप इंडोर लाइटिंग में शूट कर रहे हैं घर के अंदर तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आपका 50 हर्ट्ज़ पे वो चलती है। अगर आप इसकी 60 रखेंगे शटर स्पीड या 70 रखेंगे, 80 रखेंगे, तो उसमें आपका वीडियो में एक फ्लिकर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो में वो लाइट का फ्लिकर ना आए तो आप शटर स्पीड को 50 रखो या 1/100 रखो, ठीक है। और रही बात अपर्चर की वैल्यू, ये आपको जो मर्जी रखनी है वो रख दो। अगर आप f1.8 का लेंस यूज़ कर रहे हो तो जितनी आपकी कम जा सकती है, f1.8 रखनी है f1.8 रख दो, 2 रखनी है 2 रख दो। मतलब ये आपको उस हिसाब से रखनी है कि आपको कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा चाहिए तो इस वैल्यू को कम रखो, अदरवाइज़ आप ज़्यादा रखो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सॉरी गाइस, वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको वीडियो वाले मोड पे नहीं डाला था। तो वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए इसको इस वाले मोड पे डालना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने वो डाल दिया है। बाकी ये देखो शटर स्पीड को मैं तेरे को दोबारा से सेट करना पड़ेगा। मैंने 1/50 की शटर स्पीड रख दी है। ISO की वैल्यू ये 800 दिखा रहा है, इसने ऑटो ISO यूज़ नहीं किया तो मेरे को ISO को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था ISO बढ़ाने के लिए ISO का बटन दबाएं और ये वाले डायल से आप बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको तब तक बढ़ाएं जब तक कि आपको करेक्ट एक्सपोजर नहीं मिल जाता। तो अभी ISO 2200 पे मेरे को एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, तो मैंने इसको 2200 पे डाल दिया और अब मैंने वो रेड वाला बटन ऊपर जो है उसे दबा दिया और आप देख सकते हैं REC लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे टाइम चल रहा है। तो आप एक अच्छी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 20 मिनट की आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती है एक समय पे फुल HD में। अगर आपको आधे घंटे की वीडियो बनानी है तो 20 मिनट के बाद आपको रिकॉर्डिंग को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस क्योंकि आपका फुल फ्रेम कैमरा है, आप इसमें जो भी लेंस यूज़ करोगे आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, ज़्यादा क्लीन इमेज मिलेगी। आपके ISO 2200 या 3200 या 6400 पे भी आपको बहुत कम ग्रेन्स मिलेंगे, बहुत ही क्लियर आपको वीडियो और फ़ोटो मिलेंगे। तो ये आपका क्रॉप सेंसर वाले से काफ़ी बेहतर है इस मामले में गाइस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था यही एग्जैक्ट सेम ट्यूटोरियल आप D7000 कैमरा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, D7100 कैमरा के लिए भी यूज़ कर सकते हो और D7200 कैमरा के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम है उनका मेनू सिस्टम, हर एक चीज़ का बटन्स वगैरह का एग्जैक्टली सेम लेआउट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उस मामले में। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपका D7000, 7100 और 7200 आपके DX वाले यानी क्रॉप सेंसर कैमरा है, उनका सेंसर आपका छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है सेंसर क्योंकि ये फुल फ्रेम है। बाकी सब चीज़ें एक जैसी हैं गाइस। और एक चीज़ और गाइस, जब हम इस वीडियो वाले मोड पे भी हैं तो भी हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। देखो फ़ोटो हमारा क्लिक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोटो क्लिक करना है तो आपको इसको इस वाले मोड पे डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप फ़ोटो वाले मोड पे हो तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी, जैसा कि हमने अभी देखा। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर मोड डायल बना हुआ है इसके नीचे एक और डायल है, ठीक है। उस डायल को मूव करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्विच बटन दिया हुआ है, आपको इसको नीचे को ऐसे पुश करना है और फिर आप इसको घुमा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। तो S वाला जो आपका ऑप्शन है वो सिंगल शूटिंग के लिए है। तो अगर आपने इसको S पे डाला है तो जब आप एक बार अपना शटर बटन दबाओगे तो आपका एक बार में एक ही फ़ोटो क्लिक होगा। अगर आप इसको CL पे डाल दोगे तो कंटिन्यूस शूटिंग मोड पे ये कैमरा आ जाएगा और अब आप जितनी दफ़ा जब तक आपने शटर बटन दबाया हुआ है आपका कैमरा खच 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 कर फ़ोटो देखो लेता रहेगा। देखो 5, 6, 7, 8, 10 कितने फ़ोटो, जब तक आप बटन दबाओगे शटर बटन कंटिन्यूसली आपका कैमरा फ़ोटो लेता रहेगा गाइस। तो अगर आपको अपने कैमरे का शटर काउंट कम रखना है कि ज़्यादा वो शटर को यूज़ ना करे तो आप S वाले मोड को यूज़ करो ताकि वो एक बार में एक ही फ़ोटो ले, सिंगल शूटिंग, ठीक है। उसके अलावा गाइस आपका इसमें टाइमर का ऑप्शन भी है। देखो इसमें ये आपका टाइमर बना हुआ है, अगर आप इसको इस वाले ऑप्शन पे डाल दोगे तो अब जब मैं शटर को दबाऊंगा तो इसका कैमरे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा गाइस टाइमर के बाद इसमें एक ही रिमोट का ऑप्शन भी आ जाता है। तो नाइकोन के कैमरा के साथ आपका एक वायरलेस वाला रिमोट भी मिलता है। अगर आपको उस रिमोट को यूज़ करना है तो आपको आपके कैमरे को इस वाले ऑप्शन पे डालना होगा, सॉरी मिरर अप से पहले वाला ये वाले ऑप्शन पे डालना होगा। फिर आप उस रिमोट को दबा के अपने खुद के फ़ोटो ले सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अगर आपने मान लो कैमरे को ट्राइपॉड पे रख दिया है या आपको अपनी खुद की वीडियो स्टार्ट करनी है तो आप उस रिमोट को दबा के अपना फोकस भी लॉक कर सकते हो और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट भी कर सकते हो या अपने खुद के फ़ोटो सेल्फी ले सकते हो गाइस। और लास्ट वाला ऑप्शन इसमें आ जाता है एम अप। तो ये वाला ऑप्शन आपको तब यूज़ करना है अगर आपको आपके कैमरे का जो मिरर है उसको लॉक करना है। तो आप इसको
दबाओगे और जब आप शटर बटन को अपने दबाओगे तो आपका जो मिरर है कैमरे का वो आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखो अब मैं इसको एम अप पे डालता हूँ, तो जैसे ही मैं शटर बटन दबाऊंगा तो अब ये मेरा मिरर ऊपर लॉक हो गया है। तो जब मैं इस व्यू फाइंडर में देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, एकदम अंधेरा ही मेरे को दिखाई देगा, क्योंकि सामने से अब मिरर हट गया है और मिरर से ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस प्रिज्म के थ्रू हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, अब मेरे को उस मिरर को वापस से करना है, तो मैंने दोबारा से शटर बटन दबाया, तो अब मिरर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ठीक है, बट आपको इसको एस मोड पे रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। सिंगल एक बार में आपको एक फ़ोटो लेना है तो सिंगल शूटिंग बेस्ट रहेगी गाइस। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बतानी भूल गया, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आपकी फ्लैश की सेटिंग्स को भी आप इस फ्लैश को बटन दबा के, ठीक है, और साथ में ये जो आपके डायल हैं इनसे आप चेंज कर सकते हो, तो उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो अब मैंने फ्लैश का बटन दबाया और मैं अब इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रेड आई का एक आई बनी हुई है, रेड आई के लिए आ गया, ये आ गया रियर के लिए। ठीक है, और ये आ गया नॉर्मल फ्लैश के लिए। तो आप इसको नॉर्मल फ्लैश पे रखो, रियर और रेड आई पे ना रखो। और आपको फ्लैश की ये जो वैल्यू 0 0 दिखा रहा है इसको कम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आपको ये फ्लैश का बटन दबाओ और जो आगे वाला ये जो डायल है जिससे आप अपर्चर को चेंज करते हो उससे कर सकते हो। देखो +0.7 हो गया, +1 हो गया। ठीक है, आप इसको माइनस में भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू वो रखनी है उस हिसाब से कि अगर आप इसको कम कर दोगे तो आपके फ्लैश की पावर कम यूज़ होगी फ़ोटो जब आप क्लिक करते हो उसके दौरान। अगर आप इसको प्लस में कर दो तो फ्लैश ज़्यादा इंटेंसिटी से फायर होगा गाइस। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन था एक मैंने आपको इधर पे दिखाया था जो फ्लैश के नीचे है, आप इसको दबा के जो आपकी ब्रैकेटिंग यानी कि आपको मल्टीपल एक्सपोजर के डिफरेंट शॉट्स लेने हैं तो ये उसके लिए यूज़ होगा गाइस। तो गाइस बहुत ही अच्छा कैमरा है, सिंपल है यूज़ करना। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, फिर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए ऐसे ही लेके आता रहूँगा गाइस।